सेंटर, फेस सेंटर्ड। हाँ ओके। तो क्या हुआ था कल? बोलो बेटा, बोलो बोलो। टॉपिक अब ऑलमोस्ट 70% टॉपिक हो चुका है, 30% टॉपिक बाकी है, सेमीकंडक्टर वगैरह। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? आपने वेदांत, आदित्य महाडिक, जमाले, डिसूजा, अगेन डिसूजा रिटर्न, डिसूजा आया आज? यस सर। कल नहीं था? नहीं नहीं सर, क्यों? बाहर गया था। अब बाहर ही तो है, सब सब बाहर है। चलो तो बोलो, टास्किंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है? सिंपल है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है। 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल हमने देखे हैं। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। हाँ आदित्य माडिक, बोल बेटा, प्रिमिटिव की एग्जैक्ट टास्किंग एफिशिएंसी बोल, प्रिमिटिव की कितनी है? प्रिमिटिव की कितनी एफिशिएंसी है? आदित्य माडिक, गाड़ेकर, दानिश आला का? दानिश, अरे दानिश बेटा आया क्या तू? चला ऐकू देत नहीं सर, हाँ उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसका मैंने दे रहा, क्यों? माइक ही कनेक्ट नहीं किया उसने। जॉइन झालो म्हणतोय ना, माइक कनेक्ट नहीं है, आता है ना आवाज दानिश? येतोय सर येतोय. हाँ ठीक है ठीक है। चल बोल बेटा, इसकी इफिशियंसी कितनी है प्रिमिटिव की? वेदांत, आदित्य सूर्यवंशी, आदित्य माडिक, आदित्य भिंगारे, बोलो इफिशियंसी प्रिमिटिव की? आधा से ज्यादा टॉपिक हो चुका है भाई, आप पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, फिर 12वीं हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं आएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने रेगुलर स्टडी करना, लिखना बहुत जरूरी है। हाउ अमंग यू आर गोइंग टू राइट एवरी डे डेली? कौन लिखता है आप में से ये रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ विदाउट स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेके भी कौन लिखता है? कौन कौन लिखता है? आदित्य लिखता है क्या तू नोटबुक में? लिहितो ना. हाँ आदि दानिश ली तो मैं क्या करूंगा, हर सैटरडे को तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगा, वीडियो ऑन करके मुझे बताओ ये इतना है वो इतना है, हर सैटरडे को। अब अगले वाले सैटरडे को आपको ये पूरा जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट का जितना मैंने पढ़ा है उतना कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? गाड़ेकर, उसके बाद ये अपना क्या है, डिसूजा, आदित्य, उसके बाद बाकी वाले सब जो है वो मित्रे, है कि नहीं? अपना साहिल, साहिल है क्या नहीं? साहिल आज, अरे ओ साहिल बेटा है क्या नहीं तो आज? साहिल
है क्या? लिखता क्या नहीं साहिल तू नोटबुक के ऊपर? हाँ, लिखता है क्या नहीं तू साहिल? साहिल नाही सर. नहीं क्या? बर, हाँ, आया क्या अपना? दानिश बोल बेटा, इफिशियंसी कितनी है इसकी? मराठी मध्ये एक म्हण आहे, डिसूजा, पता है क्या तुमको? नहीं. अंधा पीसता है, कुत्ता पीट खाता है. कुत्ता आटा खाता है, आंध्र दळते कुत्रा पीठ खाते. माहित आहे का? हो माहिती. दानिश, आंध्र दळता आणि कुत्रा पीठ खाते. पता है क्या नहीं? हाँ चलो बोलो, इफिशियंसी कितनी है दानिश? बोल बेटा, कितना इफिशियंसी उसका? तुम्ही काय करता रे घरी, भैताने हो? हाँ, तुमचे कान झोडायला पाहिजे तू येऊन. हा दानिश, काय करता काय तुम्ही? नुसतं लेक्चर आलं पाहिजे ना काहीतरी. एक उत्तर सांगत नाही. कालचा बी नाही सांगितलं. किती आयटम असतात ते काही देणं घेणं नाही. झालं लेक्चर, झालं, संपलं, गेला दिवस. चलेगा, पढ़ाई कब करोगे? हाँ हाँ, कौन सांगते? बोलो बोलो, इफिशियंसी बोलो कितनी है? तो आदित्य सूर्यवंशी, टाकवाले, उद्धव पण आला आज. उद्धव किती दिवसानं आला बाबा. वैभव, टाकवाले, उद्धव, सांगा इफिशियन्सी किती आहे? अरे काल शिकवलं ना पूर्ण मी. अर्थ आवाज येत नाही मला. दानिश बोला बोला. नाही, अवघड आहे रे. 52.33%, 68%, 74%. वॅकंट स्पेस किती? 48.66, 47.66. 32%, 26%. बराबर क्या? हाँ, अब मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, आप क्या, आपको 12वीं की एग्जाम नहीं देनी है ना, मुझे आपको उसको देख के लिखना है. नंबर ऑफ स्फीयर्स, सिंपल, 8 into 1/8, that is equal to 1. Body, simple cubic, body center cubic, 8 into 1/8 plus 1. 1 plus 1, that is equal to 2. ये है 1 स्फीयर.
This is the two sphere, right? FCC 8 into 1/8 corner plus faces 6 into half, that is 1 plus 3, that is equal to 4 sphere. इसीलिए हमने कल इसका वॉल्यूम लिया था 4/3 पाई आर क्यूब, इसको किया था 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। यहाँ पर ऐसे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब असं घेतलं होतं रे बेटा। ऐसा नहीं आएगा तो क्या पढ़ोगे आप? पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो याद नहीं थी, फिर क्या पढ़ेंगे? एनडी का एग्जाम देने हैं आपको, इतना आसान एग्जाम नहीं है, यूपीएससी कंडक्ट करता है उसको, और आपको सीधा सिंपल सा नहीं आ रहा हो जो मैंने कल पढ़ाया हो, और ये उससे पहले पढ़ाया था 2 दिन पहले, नंबर ऑफ स्फीयर्स। बराबर है? ये ऐसे घर में नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम तो देनी है ना, 12वीं को जाने वाले, बराबर है? अगली साल तो आपको एग्जाम देनी है, लिखना है पेपर में, 12वीं के थ्योरी के पेपर में लिखना है। उसके बाद नीट, एनडीए, जेई जो भी आपको है, आपको एग्जाम तो देनी है, तो एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे ना। दानिश ने कल पूछा था सर इसके ऊपर कैसे सवाल आएंगे, तो ये तो आएंगे ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल, सबसे ज्यादा इफिशियंसी कितनी है, तो कितनी बोल सकते हैं हम इफिशियंसी? फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, प्रिमिटिव, दीज आर देयर पैकिंग इफिशियंसी, उसकी पैकिंग इफिशियंसी है। ओके, अब यदि हम उसकी रेडियस निकालेंगे, रेडियस, तो रेडियस से स्फीयर का वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते, रेडियस। ओके, करते करे दानिश, लक्ष देता का अय पुरा वेदांत, Yes. आद्य घरी वाचता बाबा नो, नाही मोबाईल समोर नुसतं बसून काही उपयोग नाही, लिहावं लागतं, लिखना पड़ता उसको रोज। हाँ, क्वेश्चन आए तो आपको पढ़ना नहीं तो क्या फायदा की, क्या फिर? मैं दिन भर हर दिन पढ़ाऊंगा 1-1 घंटा सिलेबस आगे जाएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पर आप बोलेंगे ये टॉपिक फिर से रिपीट नहीं होगा, आप डिफिकल्टी पूछ सकते हैं इसकी, आप बोलेंगे फिर से पढ़ाओ, फिर से कहाँ पढ़ाओगे, फिर आप क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, बराबर है ना? पढ़ाई तो अभी पढ़ाऊंगा मैं, डिफिकल्टी वगैरह फिर बाद में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पढ़ने के लिए जो मैं क्लास में पढ़ा हुआ वैसे ही पढ़ाता इधर, इतना फर्क कुछ भी नहीं है। जो डिफिकल्टी है आप बोलेंगे सर ये कैसा है, उसका आंसर कैसा है, तो ये मैं बोलूंगा ना, है कि नहीं? तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। झालं का? एवढं सोपं असून तुम्ही अभ्यास करत नाही म्हणजे अवघड आहे तुम्ही। वो 10 के जैसा नहीं है भाई, सगळं दरवर्षी असंच होईल असं सांगता येत नाही। आपको आगे बड़ा होना है, पढ़ना है, तो पढ़ाई करनी तो बहुत जरूरी है। एक चार्ट बोलता मैं आपको,
type of unit cell, or radius, एटम की रेडियस निकालो, एटम नथिंग बट द स्फीयर, वॉल्यूम, okay, and number of spheres, number of atoms we can say, radius of atom, एटम की रेडियस, वॉल्यूम ऑफ एटम यानी कि स्फीयर। तो पहला वाला जो टाइप होगा ये होगा सिंपल क्यूबिक। तो आपको पता है कांस्टेंट पार्टिकल ऑक्यूपाई ओनली कॉर्नर, तो नंबर ऑफ एटम 1, एक ही एटम है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ एटम और स्फीयर वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने कल लिया था इसका, क्या लिया था, ये इज इक्वल टू 2r लिया था, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, a बाई 2 आएगा। देयरफॉर रेडियस दैट इज इक्वल टू a अपॉन 2 एज लेंथ बाई 2, एज लेंथ बाई 2, एज लेंथ बाई 2। तो दिस इज द रेडियस, ये रेडियस इसमें पुट करके हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते। अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर आपको लेना है तो डिवाइड बाय 8r क्यूब लेना है। क्या लेना है, 8r क्यूब, यदि आपको रेडियस निकालनी है। दिस इज रेडियस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे बोलता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर नथिंग बट लाइक दिस, and these are the spheres bases. Now distance from this to this, that is your edge length. Now this, ये जो है that is the radius, therefore a is equal to 2r and r is equal to a by 2 आएगा। बहुत सिंपल सा है। तो whenever आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज लेंथ, देन यू आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस। आपको फाइंड करनी है रेडियस, यू कैन फाइंड आउट द रेडियस, आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, हम राइट। देयरफॉर दूसरा वाला होगा बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपको पता है कि बॉडी सेंटर के एटम कितने हैं, 2 हैं। तो ये एक स्फीयर का वॉल्यूम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 या जो भी है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट बिकम्स 8r क्यूब। यू कैन राइट डायरेक्टली भी 8r क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। अब इसकी रेडियस है जो हमने ऑलरेडी निकाली थी, रेडियस का थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, √3a/4, और ये एज लेंथ दैट इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। √3 की वैल्यू है 1.732, that is value of √3 you will get. Now this value you will put here. If you know the edge length, then you are going to find the radius. Radius पता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी पता है आपको। इधर पैकिंग एफिशिएंसी लिखता मैं इधर 52.33% है, इधर 68% है। कितनी है, 68%। नाउ नेक्स्ट वाला
space centered cubic unit cell. Now you will have radius r is equal to root 2a upon 4, यानी के रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन 2 रूट 2, ऐसे भी लिखा है मैंने, और ए अपॉन 2 रूट 2. अगेन यू विल हैव वैल्यू, so number of sphere r is equal to the NC is 4%. Now volume of 4 sphere 4 into 4 by 3 pi r cube are there, pi r cube. Now this is the radius. So if you know the radius, then you can find out the edge length. Edge length find out करो, radius find out करो, जो भी है आपको जो पूछा उसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So on the basis of that we will have a multiple choice question. Now this is also efficiency किसकी ज्यादा है, उसके बाद वॉल्यूम किसका ज्यादा है, रेडियस कैसे निकालेंगे, एज लेंथ कैसे निकालेंगे. एज लेंथ यदि निकालना है तो सपोज यू विल हैव एज लेंथ, तो क्यूब रूट निकालना है. क्यूब रूट यानी 1/3 रेस्ट टू 1/3 लेना है. वैसे क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालते वैसे भी क्यूब रूट. तो स्क्वायर रूट का आपको पता है, दिस इज द 2 रेस्ट टू 1/2, you will get square root, okay, and 2 raised to 1/3, that is cube root of this. क्यूब रूट आएगा, तो क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट पूरा अलग है. ओके, रूट क्यूब रूट. तो जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसकी, मैं आपको बोलता हूँ बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट. लॉगरिथम मेथड से क्यूब रूट डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. तो ये आपका एक छोटा सा चार्ट है, इसके ऊपर हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर. नाउ मैं पहले ही बोल चुका हूँ सिंपल क्या है, बॉडी सेंटर क्या है, फेस सेंटर क्या है. बाद में हमने अरेंजमेंट भी देखी है, पार्टिकल को अरेंज कैसे करना है. पार्टिकल्स आर अरेंज in 1-dimensional packing, 2-dimensional packing, 3-dimensional packing, AA packing, AB packing, ABC packing. बहुत सारे कंसेप्ट हमने स्टडी किए. यानी जब पैक होता है एटम, एटम की ज्योमेट्री लाइक दिस, बॉडी सेंटर होगी, सिंपल होगी, क्यूबिक होगी, आइदर हेक्सागोनल होगी, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड रेडियस बाय यूजिंग दिस रिलेशन. तो इसीलिए हमने पैकिंग एफिशिएंसी नाम का जो कंसेप्ट स्टडी किया है. पॅकिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय असतं की व्हॉल्यूम किती ऑक्युपाय झाला, स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाय करता है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है एंड स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाय करता है. So these are the concepts we have studied so far. Now this was the concept after the packing efficiency. Before going to proceed further concept, you can take screenshot of this. लिखो, स्क्रीनशॉट लिखो, भी लिख सकते हैं. आपको यदि डायरेक्टली इधर लिखना है तो इधर भी लिख सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेके रखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं, उसको पढ़ना है. मैंने क्या लिख के दिया है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ना है, कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, हर एक चीज का मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ कि ऐसा क्यों है. एवरी पॉइंट यू कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, आई विल सेटिस्फाई योर क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई करने का कुछ, ठीक है. ले लो स्क्रीनशॉट.
होगा। तो ये जो वैल्यू है, तो 1/2 यानी 0.500, दिस इज द वैल्यू। r इज इक्वल टू 0.500, ये आएगा। r इज इक्वल टू दैट इज 30a, एंड इसका r होगा 0.3535a, 0.3535a, 0.5a, 0.433a, 0.3535a. Now this is the radius. If you put the value directly of edge length, then you are going to find the radius. रेडियस उसकी जल्दी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो वॉल्यूम, एज लेंथ, जैसे बहुत सारे जो पार्टिकल है उसके भी वॉल्यूम हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली मैं इसका दूसरा चार्ट आपको लिख के दूंगा, एक चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, आगे जाएंगे हम। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से हम टेबल बनाएंगे। अगेन रेडियस जो मैंने अभी लिख के दिया है, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल। यानी यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम पार्टिकल ऑक्युपाई करता है। तो एज यू नो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है r इज इक्वल टू a/2, इसका वैल्यू आएगा 0.500a। यहाँ पर रेडियस मैंने लिखा था √3a/4, उसकी वैल्यू आएगी रेडियस दैट इज इक्वल टू 0.433a। इसका रेडियस मैंने लिखा था √2a/4, ऐसे लिखा था, राइट है। एंड इसके रेडियस आएंगे 0.3535a। Now this is the radius we have seen. Now volume of one particle, एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है, बराबर है। तो जो भी रेडियस है, हमने कल लिखा था कि कल मैंने एक लास्ट वाला पॉइंट बताया था कैंसिल करके, वॉल्यूम बाय द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ, यानी पैकिंग फ्रैक्शन में by the particle 5/6 into a का क्यूब, 5/6 into a का क्यूब, that is equal to 0.5237 into a का क्यूब, राइट है।
अब इसका आएगा दिस इज द, यानी कि √3 √3 pi/16, √3 pi/16 इंटू ए का क्यूब, दैट इज इक्वल टू √3 की वैल्यू आएगी, मैंने आपको बोल चुका हूं, मैंने क्या बोला है 1.732 एंड √2 की वैल्यू 1.414 इतनी है, बराबर है। यदि हम आसानी से इसका कैलकुलेशन करेंगे, आसानी से ये वैल्यू पुट अप करेंगे, पाई की 3.14, बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल गेट, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलता है 0.34 इंटू ए का क्यूब, 0.34 इंटू ए का क्यूब। नाउ इन दिस केस यू विल हैव, आपको यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा, दिस इज, you will have volume pi divided by into √12 into a का cube. Now you will have this value pi यानी 3.14, 0.185 into a का cube आएगा। Now this is the volume of one particle in a particular unit cell. This is the face, body and simple, और इसको हम क्या बोलते हैं, you can call it primitive unit cell। क्या बोलेंगे बेटा इसको, primitive unit cell, ओके इसको बोलते हैं हम primitive unit cell। जस्ट मिनट, हाँ फील करता हूं मैं। अब ये जो है ये वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो युनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम आहे, आता युनिट सेलचं टोटल वॉल्यूम तुम्हाला कल सांगितलं, काय सांगितलं, कल मैंने आपको बताया कि जो एज लेंथ है, सपोज सिंपल का एज लेंथ का है 2r है, देयरफॉर ये का क्यूब क्या होगा 8r क्यूब, दैट इज यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, therefore that is equal to 64r cube upon 3√3, that is the total volume। now in third case ये is equal to क्या आएगा 4r upon √2, therefore वैल्यू आएगी 64r cube upon 2√2। now this is the total volume of the unit cell। इसमें से एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल अमंग द टोटल पार्टिकल इन यूनिट सेल, तो ये होगा π/6 इंटू ए का क्यूब। तो सेम होगा
as usual, यानी के 5/6 into a का क्यूब. I write here 5/6 into a का क्यूब. You will have a 0.5237 a का